चलिए, अभी हम बता रहे थे गरमपंथी विचारधारा के लोग के बारे में। ये लोग सीधा कार्यवाही पर भरोसा करता था, कोई प्रार्थना वरार्थना कोई मतलब ना रहे। तू लतियली हम लतियब, तू मार रही हम पीटब, तू एक हाथ मार ली हम सुता के एकदम लाते जूते मारबो। लाल पाल बाल। तो लाल के लाला लाजपत राय पढ़ चुके थे, मिटा दिए। बाल के बाल गंगाधर तिलक पढ़ चुके थे, मिटा दिए। अब बचलो पाल। पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। अब ये पाल में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन विपिन चंद्र पाल के बारे में इंटरेस्टिंग कहानी दुए पॉइंट है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। तो पाल यानी विपिन चंद्र पाल। अच्छा, सबसे पहले एक जन्म याद रख कि जन्म कब हुआ था इसका। जन्म हुआ था 7 नवंबर 1858। अच्छा, कहाँ हो लो? तो हबीबगंज में। हबीब, ये बापा गलती लिखो, ये हबीबगंज है ना। और गांव के नाम लो पोयली। गांव का नाम क्या था? पोयली, है ना। अच्छा, एक सवाल पूछा था कि हबीबगंज तो है, लेकिन पहले भारत में है जन्म कब बोला? 1858। तखन भारत पाकिस्तान तो विभाजन हल, तखन तो भारत में जन्म हल। लेकिन अभी जो हबीबगंज है ना, वो बांग्लादेश में, सॉरी भारत और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भी भारत जी हबीबगंज। सिलहेट कोई है गांव, सिलहेट करके है ना, हबीबगंज के सिलहेट के पोयली गांव में, बांग्लादेश। ठीक। कब जन्म हुआ था? 7 नवंबर 1858 को जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? हबीबगंज, बांग्लादेश। बांग्लादेश याद रख, हबीबगंज बांग्लादेश। कोयली गांव नहीं मतलब है ना, खाली हबीबगंज बांग्लादेश। तो बिपिन चंद्र पाल, ये जो है वो गर्मपंथी नेता है। और गर्मपंथी नेता में लाल पाल बाल था, लाल पढ़े बाल पढ़े पाल पढ़ रहे, बिपिन चंद्र पाल। और पाल का जन्म हुआ था बिपिन चंद्र पाल का 7 नवंबर 1858 को, हबीबगंज बांग्लादेश में भी कोयली गांव। आगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है कि सवाल कि बंगाल में तिलक का सेनापति कौन था? बंगाल में तिलक का सेनापति कौन था? तो बंगाल में तिलक का जो सेनापति था वो यही था, बिपिन चंद्र पाल। बंगाल में तिलक का सेनापति कौन था? तो बिपिन चंद्र पाल। सवाल पूछा जाता है कि बंगाल में तिलक का सेनापति कौन थे? बंगाल में तिलक का सेनापति कौन थे? तो आंसर करना है बिपिन चंद्र पाल। बंगाल में कौन है इसका सेनापति बाल गंगाधर तिलक का? तो पाल, बिपिन चंद्र पाल। बंगाल में सवाल पूछा जाएगा कि बंगाल में बाल गंगाधर तिलक का सेनापति कौन थे, तब आंसर करना है बिपिन चंद्र पाल। अच्छा, एक पत्रिका भी चलाते थे ये पाल साहब, बिपिन चंद्र पाल। एक पत्रिका लिखे थे, क्या नाम है? स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका, ये है स्वराज। सवाल पूछता है कि स्वराज पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो यही अमर बाबू पाल, है ना, बिपिन चंद्र पाल। जन्म कहाँ हुआ? बांग्लादेश, हबीबगंज। कब हुआ? 7 नवंबर 1858 को। बंगाल में तिलक का सेनापति कौन था? बिपिन चंद्र पाल। हो गया। उसके बाद पत्रिका का नाम क्या था? तो सवाल पूछेगा स्वराज पत्रिका किसने स्टार्ट किया? तो बिपिन चंद्र पाल। ये गर्मपंथी विचार के। तो पाल में ज्यादातर इंपॉर्टेंट इतना ही सवाल है जो पूछा जाता है। लाल को पूरा डिटेल की है क्योंकि उसमें बहुत सारा सवाल बनता है। बाल को भी पूरा डिटेल किया, बाल गंगाधर तिलक को, उसमें भी बहुत सारा सवाल बनता है। और पाल में भी जो जो सवाल बनता है वो हम कर लिए। सवाल पूछेगा कि बिपिन चंद्र पाल का जन्म कहाँ हुआ? हबीबगंज, अभी बांग्लादेश। कब हुआ? तो 7 नवंबर 18। सवाल पूछेगा कि बिपिन चंद्र पाल का जन्म कब हुआ? 7 नवंबर 1858, लेकिन चांसेस कम होता है पूछने का, इसका जन्म का खास करके चांसेस कम होता है। उसके बाद सवाल हाँ ये पूछ सकता है कि स्वराज पत्रिका किसने चालू की, ये पूछ सकता है कि बिपिन चंद्र पाल द्वारा प्रकाशित की गई कौन सी है पत्रिका? तो स्वराज पत्रिका। ठीक। ये सवाल पूछेगा कि बंगाल में तिलक के सेनापति के नाम से कौन जाने जाते हैं? बिपिन चंद्र पाल। तो ये था गर्मपंथी विचार के लोग, लाल पाल बाल, तीनों हो गया। ठीक। आगे। अब अब जब जन्म है तो मरेगा, तो मरा कब? मृत्यु 20 मई 1932। ले, अब मृत्यु कब है? 20 मई 1932। हालांकि इसका और इसका चांसेस बहुत कम होता है एग्जाम में पूछने का। चांसेस किसका ज्यादा है? ये स्वराज पत्रिका। और बंगाल में तिलक का सेनापति किसे कहते हैं? तो बिपिन चंद्र पाल। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि गर्मपंथी विचारधारा का लाल पाल बाल ये अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।